इस तरह से नई व्यवस्था हो रही है और नई व्यवस्था में मेरे ख्याल से काम बन जाना चाहिए। ज्यादा जोर अंग्रेजी पे न होते हुए हिंदी पे करें। अंग्रेजी भाषा किसी भी तरह से हमारे लिए ठीक नहीं। उसकी वजह यह है कि अंग्रेजी भाषा में हम लोग आत्मा की बात खास कह नहीं पाते। दूसरी ये कि जब सब लोग हिंदी भाषा जानते हैं, जो अपनी आंतरिक भाषा है, उसमें बोलना चाहिए। पर सबसे तो बड़ी बात यह है कि जो हम लोग कहते भी हैं कि हम अंग्रेजी बोलते हैं, वो भी अजीब सी अंग्रेजी है, इंडियन इंग्लिश जिसको कहते हैं। हमने जो अंग्रेजी पढ़ी थी चौसर वासर की, वैसी तो अंग्रेजी कहीं सुनाई नहीं देती। एक हमारे पिता को हम जरूर कह सकते हैं कि वो मास्टर थे अंग्रेजी के। हम तो अपने भी अंग्रेजी को इंडियन इंग्लिश कहते हैं। हमने तो कभी अंग्रेजी सीखी नहीं, तो जो भी सीखी इंडियन इंग्लिश सीखी है वही बोलते हैं। पर ये लोग उसको सोचते हैं कि मैं बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलती हूँ। मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है, क्योंकि मैंने तो कभी सीखी भी नहीं है भाषा। जब हमारी इंडियन इंग्लिश ही है, जब हम उसमें पारंगत ही नहीं हो सकते, तो हमारी जो देश की भाषा है उसको पहले हमें जानना चाहिए। दूसरी बात यह है कि हम लोग जब छोटे थे तो सारी, देखिए आश्चर्य की बात है कि जब अंग्रेज थे तो उनका इतना असर नहीं था, जब वो चले गए तब उनका असर है। मतलब कहते हैं ना कि जब तक साधु रहता है तो उसको सब सताते रहते, और जब वो मर गया तो उसकी फिर मस्जिदें बनती, उस तरह की हालत है। जब वो चले गए तो अब सब अंग्रेज हो गए, जैसे इनके सर पे टोपी रख के चले। अब वो लोग चले गए हैं, हमको अपनी राष्ट्रीय भाषा को पूरी तरह से सीख लेना चाहिए। जब हम दूसरों की भाषा सीखते हैं तो अपनी राष्ट्रीय भाषा क्यों नहीं सीख सकते? अब पंजाबी लोग जिस तरह से हिंदी बोलते हैं, भगवान बचाए रखे, मुझे तो समझ में नहीं आता है। फिर हिंदी वाले भी जैसी हिंदी बोलते हैं, उससे भी भगवान बचाए। स्पष्ट को अस्पष्ट बोलेंगे। अभी एक IAS ऑफिसर इन चार्ज ऑफ दिस कुंभ मेला, ही डिड नॉट नो प्रशासन, उसे तो अच्छी मैं ही हिंदी बोल लेती हूँ। अपनी भाषा हमें नहीं आती, बड़ी लज्जा की बात। अपनी हिंदी भाषा हमें सीख लेनी चाहिए। सबको हिंदी भाषा आनी चाहिए। इसकी वजह सबसे जो खराबी हुई है वो ये है कि अपने देश में हर जगह बड़े बड़े संत साधु आज भी पैदा है। एक कवि कुरूप नाम के बहुत बड़े कवि दक्षिण में हुए हैं, जिनके बारे में आपने सुना भी नहीं। आश्चर्य है। लेकिन हमारे जमाने में अगर वो हो जाते तो हम सुनते, क्योंकि उस दिनों में सभी चीज हिंदी में ट्रांसलेट होती थी। कोई भारती का नाम कहेगा तो आजकल कोई जानता ही नहीं, हम तो सब उनके बारे में जानते हैं, क्योंकि उस वक्त का जो भी कुछ था सब हिंदी में ट्रांसलेट होता था, हम लोग उसे जानते थे, फिर वो अंग्रेजी में जाता था। शरद चंद्र को हमने पढ़ा। आज अगर शरद चंद्र होते तो कोई न जानता कि शरद चंद्र कौन है, क्योंकि वो कोई उसको ट्रांसलेट ही नहीं करता, गला ही घुट गया। जैसे समझ लीजिए कि पहले अगर कोई नदी है, गोमती है, उसको पहले गंगा जी में जाना पड़ता है, तभी तो ना वो सागर में जाएगी। अगर गोमती गंगा जी में नहीं जाएगी तो सागर में कैसे जाएगी? हिंदी के कवि कोई उधर नहीं जानता, उधर के कवि कोई इधर नहीं जानता, और जहां तहां जितना संतों की वाणी आज भी है, आज जो हुई है वो भी घुट के रह गई। बंगाल के किसी कवि को आप जानते हैं आजकल? बताइए। साउथ के किसी कवि को आप जानते हैं? हिंदी के किसी कवि को साउथ वाले नहीं जाने। अब इन कविताओं में तो ही ना है सब कुछ हमारा समाया हुआ। और मैं आपसे ये भी कहती हूं कि इस तरह से अगर चलता रहा तो घुटते 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 सारा जितना साहित्य है सब खत्म हो जाए। तो ये जिद छोड़ देनी चाहिए। और जो लोग ये भी कह रहे हैं कि हमें सिर्फ इंग्लिश सीखना है, हम तो मद्रास भी गए। मद्रास से हम लोग जगन्नाथपुरी गए थे मोटर से, बहुत लंबा रास्ता था पर जाना पड़ा। और वहां लोग अंग्रेजी कुछ नहीं समझते थे, रास्ते में सब हिंदी बोल रहे थे, क्योंकि सब हिंदी सिनेमा लगे रहते। अब मीना कुमारी कोई क्या साउथ इंडियन लैंग्वेज जानती? सिनेमा देखते वक्त कैसे समझ लेते हैं
तो ये जिद छोड़ देनी चाहिए। हाँ, इसका ये नहीं मतलब कि कोई हिंदी जानने वाले राज करेंगे, कभी हिंदी वालों को अच्छी हिंदी आ ही नहीं सकती। ये तो मद्रासी आके यहाँ राज करेंगे, क्योंकि वो जिस भाषा पे तुल जाए बहुत स्पष्ट। महाराष्ट्रियन की हिंदी देखिए आप, यहाँ तो अस्पष्ट बोलेंगे स्पष्ट को। मैं स्पष्ट अस्पष्ट कहता हूँ, मैं आपसे अस्पष्ट कहना चाहता हूँ, अरबी कह दो, चाह क्यों रहे। ये तो हमारे हिंदी की हालत है। हिंदी वाले अपने को सोच रहे हैं कि सब प्राइम मिनिस्टर होंगे, सब कुछ नहीं होने वाले। मैं आपसे बता रही हूँ, हिंदी भाषा में प्रभुत्व बिल्कुल नहीं, जानकारी बिल्कुल नहीं। तो हिंदी बोलने से कुछ हो जाता है, वो भी ऐसी टूटी फूटी हिंदी। एक दिन देखिएगा जब उधर से महाराष्ट्र से लोग आएंगे तो आपके सब रह जाइएगा आप उनके साहित्य के आगे। और वो भी छिछोरा, आजकल का जो साहित्य निकल रहा है हिंदी भाषा में, ये छिछोरा साहित्य क्या प्रगति पे ले जाएगा। ना नाटक अच्छे हैं इसमें, कुछ भी नहीं। इसीलिए ऐसी जो भाषा, उसको आप भिखारी बना दीजिए, वो राष्ट्रभाषा कैसे बनेगी। उसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसको कि मूल्यवान कहना चाहिए। जो हो गए सो हो गए। और अब नई भाषा में आपने कौन सा ऐसा उसमें संजोया है या कोई सी ऐसी कौन सी चीज दी है। आजकल के कुछ लेख आप पढ़िए जो हमारे थे, और इसमें से एयर इंडिया से आ रहे थे, वहां पे मैगजीन था, उसमें 3 लेख हिंदी में थे। इतने छिछोरे थे कि मुझे शर्म लगी, छिछोरेपन की भी। ने छिछोरे लोग हो गए कि कुछ समझ में नहीं आता, कोई गहनता नहीं रह गई, कुछ नहीं रह गई। सहयोगियों को चाहिए कि हिंदी भाषा में लिखे और गहन चीजें लिखे, महान चीजें लिखे। वैसा मराठी भाषा में नहीं है, छिछोरापन चलेगा ही नहीं वहां। तो इसको भी पनपाने की कोई व्यवस्था नहीं कि हिंदी भाषा किस तरह से पनपाई जाए और किस तरह से बढ़ाई जाए। अभी पता नहीं कैसे मुझे फंसा दिया गया है कि हिंदी इंटरनेशनल हिंदी परिषद का मुझे वहां चेयरमैन बना दिया। मैंने कहा मैं तो अस्पष्ट ही बोलना चाहती हूँ। तो इसकी जिद नहीं करनी चाहिए, सबको हिंदी सीखनी चाहिए। जो अपने को कहते हैं कि हम हिंदी जानते हैं, बहुत बार हम हिंदी में बातचीत करते हैं, कल हमें समझ ही नहीं आ रही माता जी आप क्या बोल रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर उर्दू दां लोग बैठे हुए हैं। उर्दू भाषा भी कोई भाषा है, सिवाय इसके कि 50 शब्द आप सीख लीजिए, चमन और वो मंजिल और क्या साहिल और डूबना, बस। कुछ उसमें गहराई नहीं, कुछ नहीं। 1-2 हो गए होंगे तो हो गए, नहीं तो जिसको देखो वही दिल के दर्द से बीमार। रोने वाले ऐसे रोने वाले रोनी सूरत लोग, ना उसमें कोई आह्लाद, ना कोई सुख, ना कुछ नहीं। तो उर्दू भाषा तो कुछ किसी काम की नहीं हम लोगों की। तो अब हिंदी सीखिए, मराठी तो नहीं सीख सकते बाबा, हिंदी तो सीखो कम से कम, नहीं तो बात क्या करें। या तो संस्कृत सीख लो तो अच्छा, पर संस्कृत तो नहीं, बड़ी कठिन है, तो हिंदी सीख लीजिए। और ये गजले फजले जो हैं, इससे कुछ कल्याण नहीं होने वाला। रोते बैठे रहे सुबह से शाम तक। और उस पे आपको अगर सुनना हो तो शेरो शायरी और शेरो सुखन नाम की 2 किताबें गोयली जी ने लिखी हैं। ऐसा सुताड़ा है सबको कि बस वो आप पढ़ लीजिए तो आपका छूट ही जाएगा गजल सुनना। और मैंने देखा रियलाइज सोच को अच्छे नहीं लगते। गजल कहें व्हाट अ पजल। तो अब वो सब चीजें छोड़ करके संत मार्ग में आके संतों ने क्या क्या लिख दिया है वो पढ़ना चाहिए। हिंदी भाषा में भी छिछोरापन बहुत है, बहुत छिछोरापन आ गया, लेकिन एक जमाने में हो गए बहुत बड़े बड़े कवि, बड़ा अनुदान है उनका। अब हमारे महाराष्ट्र के लोगों को पूछिए, आपको नामदेव सुना देंगे, रामदास सुना देंगे, तुकाराम सुना देंगे, ज्ञानेश्वर जी सुना देंगे, सबको मालूम है, उसमें रमे हुए हैं। और यहाँ किसी से पूछे तो वो अधकड़ कवि, भतकड़ कवि, उनकी कविता सुन लीजिए, अपने बच्चे ये सुनाते। ये तो कोई अच्छी बात नहीं। तो जो यहाँ की विशेष कविता है,
इनको खोज के निकालिए। जो सहज के बारे में बोलती, कबीर देखिए, कबीर को सुनिए, नानक को सुनिए। यहाँ एक से एक हो गए हैं। अमीर खुसरो के ज़माने से लेकर के अभी तक कितने ऐसे काम हो गए। कव्वाली है, कव्वालियाँ मतलब जैसे कि कायदे की कव्वालियाँ हैं, उसमें परमात्मा की बातें हैं। ऐसी ऐसी चीज़ें ढूंढ ढूंढ कर उस पर आप लोग विचार विमर्श करें, उसके तरफ ध्यान दें और सीखें। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर भारतवर्ष में ही सहयोग जमने वाला है तो यहाँ का भाषा कौन सी सीखी जाए? फॉरेन के लोगों को कौन सी भाषा में सिखाऊं? बताइए आप। सबको सिर्फ हिंदी ही भाषा सिखा सकते हैं ना? वो क्या क्या भाषा सीखेंगे? क्या 14 भाषा उनको सीखनी पड़ेगी? इसलिए आप लोग कृपया सब लोग हिंदी सीख लें, जिससे वो लोग आपसे भी वार्तालाप कर सकें, बोल सकें। अब उनमें कोई फ्रेंच आते हैं तो फ्रेंच अंग्रेजी नहीं जानते, स्पेनिश आते हैं वो अंग्रेजी नहीं जानते। वो लोग भी एक ही भाषा सीखना चाहते हैं, उनको हिंदी भाषा कहना ठीक होगा। नहीं तो वो पहले अंग्रेजी सीखें और तुमसे अंग्रेजी में बात करें और या तो हिंदी में बात करें। और जब उनको दिखता है कि हिंदी वालों को हिंदी में इंटरेस्ट नहीं, वो अंग्रेजी में बोलते, वो कहते हैं कि दिल्ली जाओ तो सब सूट बूट पहन के अंग्रेजी ही बोलते, तो वो मराठी बोलना सीख गए, क्योंकि महाराष्ट्रियन मराठी बोलेंगे चाहे कुछ हो जाए, और हिंदी बोलते हैं टूटी फूटी हो पर हिंदी बोलते हैं। तो आपसे विनती यह है कि हिंदी के प्रति एक तरह से जो आपको एक तरह का पहाड़ बना लिया है, बैरियर बना लिया, उसको तोड़ दीजिए। अपनी भाषा जब तक एक नहीं होगी, एकजुट नहीं होगी, और सबसे बड़े सहयोग के लिए जो सब दूर के जो महान कवि हो गए हैं, उनका स्रोत जो हमको खींचने का है, वो हम नहीं खींच पाएंगे अंग्रेजी भाषा में। अंग्रेजी भाषा में आत्मा को कौन सा शब्द है? स्पिरिट। शराब को कौन सा स्पिरिट? मृत देह को स्पिरिट। सबका स्पिरिट। किसको स्पिरिट बोले? यानी मरा हुआ आदमी होगा उसका स्पिरिट, वो भी जो जिसको हम लोग कहते हैं कि भूत, वो भी स्पिरिट। तो ऐसी अंग्रेजी भाषा जो कि हम मास्टर कर भी नहीं सकते, उसको काहे को करना? उसे थोड़े लोग जो कि राज में हैं आजकल, जो अपने को सोचते हैं कि हम राज कर लेंगे, कितने दिन चल पाएगी ये भाषा? सबको हिंदी सीख लेना बहुत उचित है और ठीक है। बहुत क्लिष्ट ना हो, लेकिन हाँ तो भी शुद्ध भाषा ही व्यवहार में लानी चाहिए। शुद्ध भाषा लाना व्यवहार में अच्छा है, उसके लिए बहुत क्लिष्टता नहीं होनी चाहिए कि बहुत कठिन भाषा नहीं होनी चाहिए। सर्वसाधारण शब्द ही उसको उपयोग में लाए, लेकिन थोड़ा बहुत तो हिंदी सीख ही लेना चाहिए। हिंदी का कोई भी जो प्रचार का कागज है ना, कोई उसमें सहयोग की बात नहीं है। क्या कह रहे हैं? कोई भी हिंदी का जो प्रचार का कागज चल रहा है, हिंदी में सहयोग क्या है? कोई मतलब हिंदी में क्या हिंदी में लिखते नहीं? सहयोग के बारे में लिखते नहीं? वो होगा। अब आपको बता रहे हैं कि इतनी अच्छी बात हो गई है कि जो हम इसके चेयरमैन हो गए ना, इंटरनेशनल इसके, हम तो किसी के चेयरमैन नहीं होते, बस चेयरमैन हो जाओ। हमने कहा भाई हम तो मन नहीं, हम चेयरमैन कैसे होंगे? लेकिन जबरदस्ती जो गले ढोल पड़ गया है, तो उसमें एक फायदा हो गया कि उन्होंने कहा उसमें एक आर्टिकल सहयोग पे जाएगा। अब ये देख लीजिए, एक आर्टिकल जब सहयोग में उस पेपर में आएगा, तब ये लोग क्यों नहीं लिखेंगे? ये जरूर है कि मराठी पेपर्स में ज्यादा जागृति है इस मामले में, तो वहाँ काम भी ज्यादा हुआ ना। महाराष्ट्र में लोग जानते हैं ना कुंडलिनी के बारे में, मूलतः ये सब चीज वहाँ मालूम है लोगों को, और लोग जरा खुले दिमाग है, और वहाँ महाराष्ट्र में सहयोग फैल भी गया है। इस वजह से जरूरी है कि वहाँ होना ज्यादा है। लेकिन जब आप लोग इतने जागरूक हो जाइएगा तो यहाँ भी हो जाएगा। जब आप महाराष्ट्र में आके देखिएगा तो आप हैरान हो जाएगा कि यहाँ लोग कैसे जागरूक हो गए।